एक बूढ़े पिता की कहानी। राम गोपाल शहर में नौकरी करता था और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहता था। एक दिन उसके पिताजी भी उसके पास पहुंच गए। पहले तो राम गोपाल और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि पिताजी अब यहीं रहेंगे तो उनको बहुत ही चिंता होने लगी। उनके पास एक रूम और किचन के साथ बरामदा था। रात को सब लोग डिनर बरामदे में ही करते थे। राम गोपाल के पिताजी कभी कुर्सी पर बैठकर खाना नहीं खाया था, इसलिए जब वो भी उनके साथ डिनर करते तो बहुत ज़्यादा खाना टेबल पर गिर जाता और कभी कभी तो डिनर से प्लेट गिर जाता और टूट भी जाती थी। कुछ दिनों तक तो यह सब कुछ राम गोपाल और उसकी पत्नी ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी बोली, यह रोज रोज नहीं चल पाएगा। राम गोपाल और उसकी पत्नी ने अपने पिता के लिए लोहे की थाली बनवा दिया और उनको अब अलग किचन में ही बैठा कर खिलाते थे। जब मन करता कुछ बोल देते, लेकिन बूढ़ा बाप क्या करे, चुपचाप सुनता रहता। अहंकार का त्याग, एक राजा की कहानी। समय बीतता चला गया और एक दिन राम गोपाल के बेटे ने पूछा, आप लोग दादाजी को लोहे की थाली में खाना क्यों देते हैं? इस पर राम गोपाल ने कहा, तुम्हारे दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं, हर रोज एक थाली तोड़ देते हैं, इसलिए उनको अलग से लोहे की थाली में खाना दिया जाता है। इसके बाद राम गोपाल के बेटे ने जवाब दिया कि जब आप दोनों लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी लोहे की थाली लाऊंगा। यह सुनकर राम गोपाल और उसकी पत्नी को बहुत अफसोस हुआ। उसी दिन से उन लोगों ने अपने पिता की लोहे की थाली फेंक दिया और सब कुछ लोग फिर से खाना साथ में खाने लगे। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि हम अपने बड़ों के साथ जैसा करेंगे, हमारे छोटे भी वैसा ही हमारे साथ करेंगे। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।